जी दोस्तों, वेलकम बैक। ये हमारी तीसरी वीडियो है हमारे कोर्स के बारे में। तो पहली वीडियो में हमने कवर किया था कि कोर्स का स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी कि प्राइस एक्शन, फिबोनाची, इलियट वेव और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो हमारे कोर्स के चार मेजर पिलर्स हैं। तो जो कि ट्रेडिंग के चार पिलर्स हैं हम पढ़ेंगे अपने पूरे कोर्स में, थ्रू आउट द कोर्स। तो हमारी दूसरी वीडियो जिसमें हमने प्राइस एक्शन पढ़ा था कि प्राइस एक्शन है क्या, यानी कि मार्केट की लैंग्वेज असल में हमें क्या बताती है। उसका पहला सेगमेंट था मार्केट स्ट्रक्चर। तो हमने मार्केट स्ट्रक्चर में ये पढ़ा कि कैसे हम एक सिंपल चार्ट को देखकर बिना किसी इंडिकेटर्स के हम बता सकें कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या फिर रेंज में है। तो मार्केट कैसे जो है वो अपनी कंटिन्यूएशंस को बरकरार रखती है और मार्केट की रिवर्सल्स कैसे होती हैं। तो इसके बारे में हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो आज जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि आज का हमारा जो थर्ड वीडियो होगी वो हमारी होगी, जैसे हमें जो मार्केट स्ट्रक्चर है ये हमें ये तो बता देता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, लेकिन किसी पार्टिकुलर मोमेंट में, ख़ास लम्हात में मार्केट क्या परफॉर्म कर रही है, कैसे परफॉर्म कर रही है, वहाँ पे बायर्स या सेलर्स स्ट्रॉन्ग हैं या बायर स्ट्रॉन्ग हैं। तो इसको जानने के लिए हमने कहा था कि हम पढ़ेंगे कैंडल स्टिक्स का बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो हमें कैंडल्स नज़र आ रही हैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये हमें क्या बताती हैं, इनके पीछे की स्टोरीज़ को जानेंगे कि हमें इस स्टोरीज़ को, मतलब ये कैंडल जो है, इस कैंडल के अंदर क्या चीज़ें परफॉर्म हुई, कैसे हुई, ठीक है। और ये सब जानने के लिए आज हमारा थर्ड लेक्चर जो हमने रेडी किया है। तो चलें इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्विकली हमारी ये जो चार्ट पे बना हुआ है इस सब को हम रिमूव कर देंगे ताकि हम नेक्स्ट शुरू कर सकें। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो है कैंडलस्टिक्स बेसिक्स के बारे में। तो कैंडलस्टिक्स बेसिक्स हमें क्या बताती हैं, यानी कि हम कोई भी कैंडल्स को लें, यानी कि ये हमारी ये कैंडल है रेड जो नज़र आ रही है, ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन क्यों है, ये रेड क्यों है, रेड कैंडल का क्या मतलब है, ग्रीन कैंडल का क्या मतलब है, हम इसके पीछे की स्टोरीज़ पूरी जानने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में। तो हम शुरू करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट कि हमारे लिए क्यों ज़रूरी क्यों है। तो अगर आप जानते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था कि मार्केट अप ट्रेंड में है, लेकिन हम ये ही नहीं जानते कि इसके अंदर जो कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है, उसमें क्या जो है स्टोरी क्या है उसकी, मतलब उसमें क्या है कि बायर स्ट्रॉन्ग है, सेलर स्ट्रॉन्ग है। तो हम जो है हमें डायरेक्शन तो पता चल गई कि बेसिकली मार्केट की डायरेक्शन बायर्स है, लेकिन इस पर्टिकुलर मोमेंट में बायर्स स्ट्रॉन्ग है या सेलर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ताकि हम उसके हिसाब से एंट्री ले सकें। ताकि जब तक हमें ये कैंडल्स की स्ट्रेंथ का और कैंडल्स के स्ट्रॉन्ग या वीक होने का नहीं पता चलेगा तो हम अपनी एंट्रीज लेट लेंगे या फिर क्या होगा कि हम एंट्री लेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें जो है वो कैंडल्स के बारे में मालूम नहीं होगा कि पार्टिकुलर मोमेंट में, जैसे ये देखें हमारे पास वन डे की कैंडल है, 1 मिनट की है, 5 मिनट की है, 1 आवर, ठीक है जी, ये इसी तरीके से पूरी कैंडल्स है। तो हमें ये जानना है कि इस पार्टिकुलर मोमेंट, मतलब दिन के इस पार्टिकुलर मोमेंट में क्या सिचुएशन हुई, ये कैंडल हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है या ये कैंडल हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो हम देखेंगे, ऐसा नहीं है कि मसलन एक बहुत ही गलतफहमी है यहाँ पे हमारे यहाँ कि जी ये ग्रीन कैंडल बन गई है तो ये जो है यहाँ पे बायर्स आ गए थे, ठीक है, तो ये रेड कैंडल बन गई है तो ये तो पोस्ट स्टोरी होगी ना, रेड कैंडल बन गई है तो यहाँ पे सेलर्स आ गए थे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर, जैसे ये हमारी ग्रीन कैंडल है तो इसके अंदर सेलर्स नहीं है। ये आपको हमारे जो बिगनर्स हैं उनको इस बात का इल्म नहीं होता कि ये पार्टिकुलर मोमेंट पे ये जो कैंडल है पूरे डे की कैंडल है बेसिकली, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई सेलर्स आए ही नहीं थे तो ये फिर भी ग्रीन बन गए, ठीक है, बायर्स ही नहीं है यहाँ पे। हाँ, ये ज़रूर बताती है कि इसका एंड क्या हुआ है, एंड रिज़ल्ट क्या है। तो इसकी क्लोजिंग, इसकी बॉडी, वीक्स, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कैंडल्स होती क्या है। कैंडल्स में जैसे कि किताबी बात करें तो हम 4 चीज़ें होती हैं, जैसे कि ओपन, हाई, लो, क्लोज, ठीक है जी। तो ये तो हो गया किताबी नज़र से, लेकिन किताबी नज़र से हटकर अगर हम देखें तो ट्रेडर्स की ज़ुबान में हम कैंडल्स को कैसे पढ़ते हैं। ट्रेडर की ज़ुबान से क्या मतलब है कि मतलब यहाँ पे ये कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है जी, यहाँ पे इसने लोगो लगाया अपना, ठीक है,
ये उसके बाद ऊपर चली गई, यहाँ पे इसने हाई लगाया, ठीक है, इसको हाई बोल दिया कैंडल का, और यहाँ पे आके इसने क्लोज कर दिया। तो ये 4 जो है वो एलिमेंट्स इसमें मौजूद होते हैं, यानी कि नंबर 1 ओपन, लो, क्लोज एंड हाई, ये 4 हैं, ठीक है जी। लेकिन ये तो हो गया कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट के ये 4 चीज़ें हर एक कैंडल्स में मौजूद होती हैं। लेकिन हम जो ट्रेडर्स, प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, वो इसको किस नज़र से देखते हैं ये जानना भी बड़ा ज़रूरी है। मसलन जैसे यहाँ पे ये प्राइस ओपन हुई, मार्केट का जो है, इस ओपन को हम अपनी ट्रेडिंग लैंग्वेज में कहते हैं कि यहाँ से बायर्स और सेलर्स के दरमियान फ़ाइट शुरू हो गई। इसका आसानी से मुराद ये है कि अब यहाँ पे जैसे ये हमारा डे स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे पहले बायर्स स्टेप इन हुए और सेलर्स भी स्टेप इन हुए। तो क्या हुआ कि यहाँ से प्राइस ओपन हुई, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने थोड़ा सा नीचे आई, यानी कि सेलर्स इस लम्हे में स्ट्रांग हुए, ठीक है, लेकिन बायर्स ने फिर इस मार्केट को ऊपर की तरफ पुश कर दिया, ठीक है जी। तो ये जो हमारा लो है ये हमें बताता है कि सेलर्स ने यहाँ पे प्रेशर डाल दिया, हमारी ट्रेडिंग की लैंग्वेज में या ट्रेडर्स, प्रोफेशनल ट्रेडर्स की लैंग्वेज में, कि सेलर्स ने यहाँ पे प्रेशर डाला बायर्स पे, तो मार्केट को पहले नीचे लेके आए, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि फिर बायर्स ने प्रेशर दिया और मार्केट को ऊपर लेके जाना शुरू हो गए, सेलर्स वीक होते जा रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे चलेगी मार्केट, यहाँ पे देखें आपके सामने, यहाँ पे गई, यहाँ पे जाने का मतलब ये है कि ये हमारा हाई है, और हाई को हम अपनी प्रोफेशनल लैंग्वेज में, प्रोफेशनल ट्रेडर्स की लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं कि बायर्स ने पूरी कोशिश की प्राइसेस को ऊपर रखने के लिए, ठीक है। तो लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे फिर सेलर्स ने अपनी जोर लगाया, अपना प्रेशर डाला, तो प्राइसेस को धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेके आना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ कि एंड ऑफ द डे यहाँ पे क्लोजिंग होगी। अब ये जो क्लोज है ना, ये हमें बड़ा ज़रूरी जानना होता है कि ये क्लोजिंग जो है ना वो हमें एक्चुअली बताती क्या है। तो ट्रेडिंग प्रोफेशनल ट्रेडर्स की लैंग्वेज में हम कहते हैं कि ये जो है ये हमें बताता है कि यहाँ पे कौन जीता है, बायर जीते हैं या सेलर जीते हैं एंड ऑफ द डे, ठीक है जी। या इसी तरीके से हम अगर 5 मिनट की कैंडल्स देखते हैं तो 5 मिनट में हमें वो बता देता है। तो ये ओपन, हाई, लो और क्लोज का प्रोफेशनल ज़ुबान में हम इनको क्या कहते हैं ये भी हमने समझ लिया। जैसे कि फाइट, स्टार्टिंग ऑफ द फाइट वो होगी हमारी ओपन, उसके बाद हाई जो है वो हो गया हमारा कि बायर्स ने फुल अप कोशिश की, फुल प्रेशर डालने की कोशिश की, प्राइसेस को ऊपर लेके गए। लेकिन उसके बाद जो लो लगा है उसका मतलब ये है कि सेलर ने प्रेशर डाला है, ठीक है जी। जो उसके बाद क्लोज आ जाता है, तो क्लोज का एक्चुअल मीनिंग जो ट्रेडिंग में है वो ये है कि इसका रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट क्या है, यानी कि कौन जीता है, बायर्स जीते या सेलर जीते। ये 4 चीज़ें हमें एक कैंडल्स में देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इस कैंडल्स को जैसे मैंने कहा था कि हमारे पास 2 सेगमेंट्स ये तो हो गए या इसके एलिमेंट्स हो गए। तो 2 मेजर सेगमेंट हैं इस कैंडल के अंदर, वो ये हैं कि एक तो ये वीक है, दूसरी ये बॉडी है, ठीक है जी। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये देखिए, इसमें कोई वीक नहीं है इस कैंडल में। जैसे ये रेड कैंडल है, इसमें ऑलमोस्ट नीचे भी कोई वीक नहीं है, ऊपर भी कोई वीक नहीं है, ठीक है जी। लेकिन इस कैंडल में देखें तो इसमें ऊपर भी वीक है, नीचे भी वीक है, बॉडी छोटी है, इसकी बॉडी ही बॉडी है टोटल की, ठीक है जी। तो ये जो ऊपर से प्राइसेस नीचे आ जाती हैं ये सारी हमारी क्या कहलाती हैं, वीक्स। जैसे कि हम इसको देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, वीक्स। तो ये इसका जो पार्टिकुलर पार्ट है इसको हम कहते हैं बॉडी, कैंडल की बॉडी, ठीक है। तो बॉडी के बारे में हमें क्या मालूम होता है कि बॉडी जो है ये डिसीजन पावर है, ये मार्केट की उस पार्टिकुलर मोमेंट में डिसीजन पावर है, ठीक है जी। तो ये जो वीक्स हैं ये क्या हैं, ये है मार्केट की रिजेक्शंस। बात समझ लगी, क्लियर हुई कि मार्केट की रिजेक्शंस की मतलब नीचे को प्राइस लेकर आए थे सेलर्स, लेकिन रिजेक्ट कर दी, बायर्स ने इस प्राइसेस को रिजेक्ट कर दिया, फिर ऊपर लेके जाए। अब यहाँ पे चली गई तो यहाँ पे प्रेशर्स बायर ने डाला था, लेकिन सेलर ने इन प्राइसेस को रिजेक्ट कर दिया। तो ये वीक बन गई दोनों तरफ, यहाँ पे भी वीक बन गई, यहाँ पे भी वीक बन गई। तो ये छोटी सी एक स्मॉल सी बॉडी रह गई है यहाँ पे, ठीक है जी। तो अभी हमने ये देख लिया दोनों तरफ के बॉडी और वीक्स का क्या मतलब है, लेकिन इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। डिटेल में पढ़ने के लिए हम ये जानते हैं कि बॉडी जितनी बड़ी होगी, ठीक है जी, बॉडी जितनी बड़ी होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन होगी मार्केट में। यानी कि ये देखें यहाँ पे क्या है कि टोटल ही बॉडी बड़ी है, तो इसका मतलब मार्केट का डिसीजन क्या है, ये डिसीजन हमें बताता है कि मार्केट ने डिसिसिवली एक एक्शन लिया। वो एक्शन ये था कि जहाँ से प्राइस ओपन हुई वही उसका हाई भी रह गया, ठीक है, और नीचे जहाँ पे क्लोज हुई वही उसका लो भी था।
तो ये डिसीजन बताता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की ये डिसीजन है यहाँ पे, ये बॉडी देख के हमें। लेकिन ये बॉडी देख के ये रेड है, इसका कोई मतलब नहीं, हमें ये रेड और ग्रीन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन डिसीजन से ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि यहाँ पे डिसीजन क्या है। ये देखिए यहाँ पे डिसीजन क्या है, छोटी सी बॉडी है, विक्स बड़ी हैं, बात समझ में आ गई। यहाँ पे क्या था, विक्स यहाँ पे बहुत ऊपर से बड़ी आई है, यहाँ पे क्या है बहुत छोटी है। यहाँ पे क्या है, बॉडी बड़ी है, विक्स छोटी है, ठीक है। प्राइसेस को फिर भी ऊपर जाने दिया। यहाँ पे ऊपर की तरफ की विक्स ज़्यादा है, बड़ी है, बॉडी छोटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इस लम्हे में, इस दिन में बायर्स ने बहुत ज़्यादा कोशिश की प्राइसेस को ऊपर रखने के लिए, लेकिन सेलर्स ने नीचे धकेल दी, ठीक है। सेलर्स स्ट्रांग हो गए, लेकिन बॉडी चूँकि छोटी है तो इसका मतलब ये है कि बायर्स ने पूरी, लेकिन है भी ग्रीन, तो बायर्स ने पूरी कोशिश भी की, लेकिन सेलर्स ने उन प्राइसेस को एक्सेप्ट नहीं किया और सेलर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रह गए। जब हम देखेंगे कि नहीं ग्रीन कैंडल बन गई, इसका मतलब ये है कि अब फिर अगले दिन भी ग्रीन कैंडल ही बनेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये डिसीजन जो है ना, एंड ऑफ यानी कि क्लोजिंग जो है, इसकी हमें, इस क्लोजिंग ने हमें बता दिया कि डिसीजन बहुत स्ट्रांग है। वो ये है कि डिसीजन वीक है बायर्स का। यहाँ पे क्या है, बायर्स वीक हो गए थे एट दी एंड ऑफ द डे या क्लोजिंग पे बायर्स वीक हो गए थे। तो अगले दिन हमें वही फिर चीज़ देखने को मिली कि सेलर्स ने अगले दिन पूरा प्रेशर डालते हुए डिसिसिवली एक रेड कैंडल दे दी, ठीक है। तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और विक्स, जैसे कि बॉडी बहुत बड़ी हो तो डिसीजन बहुत स्ट्रांग है, बॉडी छोटी हो तो डिसीजन वीक है। इस कैंडल में डिसीजन वीक है। कौन सा डिसीजन वीक है, अब ये सेलर्स के थ्रू, सेलर्स का डिसीजन वीक है, ठीक है, हो गया। यहाँ पे क्या है, हमारे पास बायर्स का डिसीजन जो हमें बता रहा है, इस ये जो कैंडल पार्टिकुलर बता रही है कि ये यहाँ पे बायर्स ने कोशिश पूरी की, लेकिन प्राइसेस नीचे आ गई, तो इसलिए बायर्स ने डिसीजन लेने की कोशिश की, लेकिन आफ्टर द एंड डिसीजन किसके हक में चला गया, सेलर्स के हक में। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे सेलर्स ने पूरी कोशिश की प्राइसेस को नीचे लाने की, लेकिन यहाँ पे बायर्स ने पूरी तरीके से मार्केट इसको रिजेक्ट कर दिया और ये इतनी बड़ी लंबी पिक्स दे। इसका मतलब ये है कि एंड ऑफ द डे ये सेलर्स यहाँ पे स्ट्रांग हो गए थे। तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट डे पे भी सेलर्स ने थोड़ी सी कोशिश की, लेकिन फिर भी बायर्स ने, अगले दिन फिर हमें अच्छी खासी प्राइस को मूवमेंट ऊपर को मिल गई, यहाँ पे भी हमें ऊपर की मिल गई। तो ये उस लम्हे की वीकनेस और उस लम्हे की स्ट्रॉन्गनेस दोनों को बताता है कि स्ट्रॉन्ग है, कौन सा डिसीजन स्ट्रॉन्ग है मार्केट का, ये बॉडीज़ हमें वो बताती हैं। अच्छा, रिजेक्शन हमें क्या बताती है, ये जो रिजेक्शन है, अब रिजेक्शन विक्स के बारे में तो हमने, बॉडी के बारे में तो पढ़ लिया कि ये जो बॉडी है जितनी ज़्यादा लंबी होगी उतनी ज़्यादा मजबूत होगी, जितनी ज़्यादा छोटी होगी उतनी ज़्यादा वीक होगी। अब यहाँ पे भी यही चीज़ है, जितनी ज़्यादा विक लंबी होंगी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है रिजेक्शन, जितनी ज़्यादा विक छोटी होगी, ठीक है, उतना ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, उस किस्म का वीक है, रिजेक्शन वीक है, ठीक है जी। रिजेक्शन वीक का मतलब ये फिर मार्केट आगे से नीचे आई थी, फिर ऊपर चली गई। तो ये हमें बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमने आज के लेक्चर में पढ़नी थी कि बॉडी और विक्स के बारे में। विक्स क्या हमें बताती है, बॉडी हमें एक पार्टिकुलर क्या बताती है, और पार्टिकुलर इस ख़ास तौर पे इन लम्हात में, जैसे कि हम एक 1 आवर टाइम फ्रेम के देखते हैं तो उस पर हमें पता चल जाता है। ये देखिएगा, यहाँ पे देखें, ये क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने ऊपर की तरफ कोशिश की, छोटी सी बॉडी। अब डिसीजन क्या हमें बता रहा है, डिसीजन ये बता रहा है कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की इस घंटे में, लेकिन सेलर स्ट्रॉन्ग थे। अगली पे दोनों तरफ विक्स बराबर की हैं, बॉडी भी तकरीबन बराबर की। अगली कैंडल हमें उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिल गई, लो जी, यहाँ पे क्या हो गया, प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया। कौन से, किस साइड पे प्रेशर बढ़ गया, सेलिंग साइड पे, ठीक है। अब आगे देखें, ये देखते हैं आपके सामने कैंडल्स कैसे स्टार्ट होते। अब यहाँ पे देखते हैं, छोटी विक्स बॉडी बड़ी, छोटी विक्स बॉडी बड़ी, तो इसका मतलब क्या है, बायर स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है। जब तक ये स्ट्रॉन्ग है तब तक, या यहाँ पे देखिए विक्स भी उतनी हो गई, बॉडी भी उतनी ऑलमोस्ट हो गई। तो अब क्या है, अब डिसीजन दोनों के हाथ में लेवल होता जा रहा है। यहाँ पे बॉडी देखें, विक्स बड़ी आ रही हैं, बॉडी छोटी होती जा रही है, विक्स बड़ी बॉडी छोटी, इसका मतलब है ट्रेंड वीक होता जा रहा है। बात क्लियर है, हमें समझने की क्यों जरूरत है कि ट्रेंड वीक होता जा रहा है, ठीक है। बॉडी छोटी छोटी बनती चली होगी। यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर से लंबी आ गई। अब क्या हो गया कि मार्केट ने डिसीसिव मूवमेंट लिया, सेलर्स ने डिसीजन कर लिया कि नहीं भी नहीं, अब प्राइसेस को यहाँ से तो बिल्कुल पुश डाउन करना चाहिए, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया, हमने बॉडी और विक्स के बारे में समझना क्यों ज़रूरी था, और हमने ये भी देखा कि विक्स क्या कहती हैं, बॉडी हमें क्या कहती है, ठीक है जी। तो अब चलते हैं हम अब चलते हैं कि विक और बॉडी जो है, इसके बारे में मार्केट की लैंग्वेज क्या है। मसलन
यहाँ पे क्या है कि वीक वो जगह है जहाँ मार्केट ने कहा ये प्राइस मुझे पसंद नहीं, ठीक है ना, यानी कि ये पसंद ऊपर लेके गए बायर्स, लेकिन मार्केट ने कह दिया कि सेलर्स ने कह दिया कि ये प्राइसेस हमें पसंद नहीं है, इसलिए इसको नीचे लेके आए। वो अपना प्रेशर डाला उन्होंने, सेलिंग ज़्यादा करना शुरू कर दी, ठीक है। तो ऊपर वीक का क्या मतलब है? ऊपर वीक का मतलब है कि बायर्स ऊपर लेके गए प्राइसेस को, लेकिन सेलर्स ने प्राइसेस को धक्का दे के नीचे ले आए, ठीक है जी। और विक हमेशा एक सवाल पूछती है, वो ये कि रिजेक्ट किसने किया है और क्यों किया है। यानी कि यहाँ पे देखें, ये बायर्स ने रिजेक्ट किया है, इसकी वजह ढूंढनी है कि बायर्स ने क्यों रिजेक्ट किया है। यहाँ पे सेलर ने रिजेक्ट किया है और सेलर ने रिजेक्ट क्यों किया, क्योंकि अगर हम ये नहीं जान पाएंगे तो विक को जब इग्नोर करेंगे ना हम, तो फिर प्राइस एक्शन का कत्ल करना शुरू कर देंगे। मसलन हमें विक को जानना है। ये देखो यहाँ पे सेलर्स ने कोशिश की नीचे लेके आने की, ठीक है, लेकिन फिर मार्केट ने पुशअप ऊपर की तरफ कर दिया। मार्केट यहाँ पे क्या कह रही है कि नहीं भी नहीं, अभी हम स्ट्रांग हैं। यहाँ पे कोशिश की ऊपर बायर्स ने, लेकिन नीचे ले आए। यहाँ से हमने नीचे जाने नहीं दिया। बायर्स ने देखे नेक्स्ट क्लोजिंग फिर ऊपर ही दे दी, फिर इसकी क्लोजिंग भी ऊपर दे दी, फिर इसकी क्लोजिंग भी। लेकिन यहाँ पे डिसिसिवली क्या हो गया है कि बॉडी बिल्कुल ही, यहाँ पे तो फिर थोड़ी थोड़ी सी बॉडी मिल रही है, यहाँ पे बिल्कुल ही बॉडी नहीं मिल रही। तो ये चीज़ें जाननी बड़ी ज़रूरी। और बॉडी और वीक के रियल मैसेज को भी हमें बड़ा जो है वो अपने जहन में बिठाना होगा। वो ये कि बॉडी और वीक मिलकर दोनों ही इस कैंडल्स की या पर्टिकुलर कैंडल की हमें स्टोरी बताते हैं। ये नहीं है कि हम बॉडी ही बता रही है, दोनों मिलकर हमें बता रही हैं। वो ये कि बड़ी बॉडी और छोटी विक जो है वो क्या मतलब, बड़ी जैसे यहाँ पे बड़ी बॉडी है और विक छोटी है, तो ये हमें क्या बता रही है? इसका मतलब ये है कि फुल कंट्रोल है। किसके पास कंट्रोल है? बायर्स के पास, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है कि सेलर्स फुल बॉडी और विक भी बता रही है हमें कि कंट्रोल किसके पास आ रहा है? सेलर्स के पास। यहाँ पे भी देखिए सेलर्स के पास कंट्रोल है। तो ये कंट्रोल हमें बता रहा है कि विक्स और बॉडी दोनों मिलकर डिसीजन देते हैं कि कौन सी चीज़ का प्राइसेस जो हैं वो अब ऊपर हैं या नीचे हैं, ठीक है जी। एक बात यहाँ पे ये है कि ये अगर जो इसको हम नहीं समझते ना, तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि रिटेल जो होते हैं वो ज़्यादा मर जाते हैं, अपने नुकसानात कर लेते हैं, और स्मार्ट मनी जो है वो जीत जाती है। स्मार्ट मनी कैसे जीत जाती है? क्योंकि वो अपने पोजीशंस को यहाँ पे स्क्वेयर ऑफ कर लेते हैं, जबकि रिटेल अभी इसको समझने से कासर होते हैं, इसको समझना नहीं चाहते, या वो बाहिस होते हैं कि नहीं चूँकि मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो अब बस ये रॉकेट साइंस की तरह जनाब यारी प्राइसेस जो है ना वो बहुत ही ऊपर और ऊपर जाती रहेंगी। लेकिन हमें बड़ा कॉन्शियस होना पड़ता है इस चेक करने के लिए कि कैंडल वीक है या कैंडल स्ट्रांग है, और उसके हिसाब से हमें डिसीजन लेना होता है। और हमें ये भी नहीं होता कि हम अकेली कैंडल के ऊपर डिसीजन लें। जैसे ये एक बहुत लंबी है, देखेंगे आपके पास गोल्ड की 5500 से लेके तो ये नीचे 5100, यानी कि 300 पॉइंट्स की डिप जो है वो एक ही कैंडल में मिली है। हालांकि कैंडल हमें बता रही है कि बिल्कुल ऊपर गई नहीं है, तो सेलर्स इसका मतलब है पहले कैंडल के शुरू होने से ही स्ट्रांग थे, तो कैंडल बहुत ज़्यादा, सेलर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखें आप, मार्केट ने थोड़ी सी रिवर्सल भी ले ली। तो हमें एक कैंडल को नहीं देखना, हमारा जो मुद्दा है वो यहाँ पे ये है कि हमने कभी भी एक कैंडल को देख के डिसीजन नहीं लेना, उससे अगली कैंडल को देख के डिसीजन लेना है। अब अगली कैंडल क्या है यहाँ पे, ये बड़ी बहुत तरफ बात है जो आपने समझनी है। जैसे यहाँ पे देखें, ये सेलर्स यहाँ पे बाई हुई, ये बाई हुई, यहाँ पे सेलर्स, लेकिन हमने इस पर डिसीजन नहीं लेना, इस कैंडल पे हमने डिसीजन लेना है इस कैंडल के। यहाँ पे प्राइसेस फिर ऊपर गई लेकिन रिजेक्ट होकर नीचे आ गई क्लोजिंग। तो ये हमारी डिसीजन कैंडल क्या हो, ये हमारी वॉच और अटेंटिव कैंडल हम जिसको बोलते हैं कि अटेंशन हम यहाँ से ले ली हमने, इस कैंडल पे हमने अटेंटिव हो गए, लेकिन डिसीजन हमने एंट्री का यहाँ पे लेना है। ये हमारा कैंडल्स को समझने का या पढ़ने का मकसद क्या है, या इसके अंदर की वोलेटिलिटी जाने का मतलब क्या है, वो ये है कि हमने डिसीजन कब लेना है एंट्री का। उसी कैंडल में अगर आप डिसीजन ले लेंगे, जैसे यहाँ पे बायर्स हो गई या तो ये इसने स्ट्रॉन्ग बायर्स भी दे दिए, इससे बॉडी को वीक भी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे बायर की पोजीशन ले लेंगे, तो क्या होगा, 2 4 10 पॉइंट की बाइंग नहीं हुई, उसके बाद सेलिंग देखें 300 पॉइंट की होगी। तो हमने डिसीजंस अगली कैंडल्स के या 1 2 या 3 कैंडल्स को मिला के लेना है, ठीक है जी। ये समझने का ये बहुत ज़रूरी बात है। जैसे यहाँ पे हुआ, बायर हुए, और बाय कैसे हुए, बिल्कुल प्राइसेस को एक पल के लिए भी नीचे नहीं जाने दिया, ठीक है, ये 10 पॉइंट का भी नहीं, और लेकिन ऊपर को कहा कितनी गई हैं, यूँ ऊपर जो है वो तकरीबन 70-80 पॉइंट जो है ना निकल गए हैं। तो ऐसे ही ये देखें ऊपर जा रही है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे सेलिंग हुई है, और नेक्स्ट जो है हमने ये देखना है कि दूसरी में भी सेलिंग हुई है, ठीक है, दूसरी में भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग हो गई हुई है। तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग्स हो गई है, लेकिन यहाँ पर अगर हम एंट्री लेते हैं तो हमें फिर भी यहाँ पर कितने पॉइंट्स मिलेंगे, ये देखें
5300 से लेकर फिर 5100, 200 पॉइंट है, गोल्ड के 200 पॉइंट हैं, इनफ पॉइंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं। तो ये हमें कभी भी एक कैंडल को देख के ये डिसीजन नहीं लेना कि हम अब एंट्री ले लें, ठीक है। लेकिन एंट्री लेने के लिए हर कैंडल को देखना बड़ा ज़रूरी है। हर कैंडल का मतलब यह है कि उसके सीक्वेंस को, मतलब उसके 1 2 3 कैंडल्स को देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखें, ये देखें छोटी छोटी बॉडी बन रही है, विक्स लंबी बन रही है थोड़ी सी, ठीक है। और बायलेंस की यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स बन रही है, ठीक है। अगर हम एक कैंडल को देख के डिसीजन ले लेंगे यहाँ पे, तो ये हम बाय, यहाँ पे बाय ले की करेंगे, यहाँ पे लेंगे तो ये हम सेलिंग के पोजीशंस ले लेंगे। एक को नहीं लेना, 2 3 4 कैंडल्स को हम देख के मिला के लेंगे तो हमारे डिसीजन स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। हमारा इस आज के लेक्चर का मकसद ही यही है कि कैंडल्स को अकेले नहीं पढ़ना, ठीक है। सिंगल कैंडल कभी भी सिंगल नहीं होती, ये याद रखिएगा। कैंडल हमेशा पिछली कैंडल का जवाब और अगली कैंडल का हिंट होती है, ठीक है। जब तक सीक्वेंस समझ आए तो मार्केट सिंपल हो जाती है, अगर सीक्वेंस समझ ना आए तो मार्केट मुश्किल होती जाती है। तो ये सीक्वेंस समझना है, कैंडल्स को समझने का मतलब क्या है कि सीक्वेंस को समझना। तो आज का सबसे इम्पोर्टेंट जो लेसन था वो ये था कि कैंडल स्टिक्स जो है वो इंडिकेटर्स नहीं है। नंबर 1 तो कैंडल स्टिक्स ह्यूमन बिहेवियर का रिकॉर्ड है कि इस मोमेंट में ह्यूमंस जो बायर्स थे, जो सेलर्स थे, उनका रिकॉर्ड है कि उन्होंने कैसे परफॉर्म किया, क्या परफॉर्म किया, सेलर्स ने परफॉर्म करने की क्या कोशिश की, बायर्स ने परफॉर्म करने की क्या कोशिश की। तो ये परफॉर्मेंस ऑफ द सेलर्स एंड बायर्स है यहाँ पे, ठीक है जी, जिसको हम ये कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जो है वो देखेंगे कि बुलिश कैंडल्स क्या होती हैं, बीरिश कैंडल्स क्या होती हैं। जैसे कि हमें भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये ग्रीन कैंडल ये क्या है, बुलिश कैंडल है, रेड कैंडल को हम बीरिश कहते हैं। कभी कभी ऐसा नहीं होता, ऐसा ये भी हमारी जो है कई दफ़ा बुलिश कैंडल होती है, ठीक है। ये वाली ये यहाँ पे है, लेकिन ये कहाँ पे होती है ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि ये रेड कैंडल भी हमारी बुलिश कैंडल होती है। आम जो ट्रेडर्स हैं वो सिर्फ ग्रीन कैंडल को, ये सिर्फ हमने ना इसको कलर्स दिए हुए हैं, ग्रीन कर लिया, रेड कर लिया, ठीक है, कि ये प्राइसेस नीचे आने वाली को रेड कर दो, प्राइसेस ऊपर जाने वाली को ग्रीन कर दो। लेकिन नहीं, हमने प्रोफेशनल ट्रेडिंग सीखनी है तो प्रोफेशनल ट्रेडिंग में आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हर ग्रीन कैंडल बुलिश नहीं होती, ठीक है, और हर रेड कैंडल बेरिश नहीं होती। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, और उसको हम मोमेंटम के थ्रू पढ़ेंगे, रिजेक्शंस के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है, प्राइस की सिमेट्री के साथ पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के लिए। अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर वीडियो आपको पसंद आई है, और अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ शेयर करें, ठीक है जी। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, टेक केयर, बाय बाय।